साबिर साहब, आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि 17 अगस्त को एक बार फिर नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन होने जा रहे हैं और जागो ग्रुप भी इस वक्त एक बार फिर मैदान में है। 4 महीने पहले ये फहरिस्तें बनी थी और फाइनल हुई थी और 4 महीने के फ़ौरन बाद अफसर पोलिंग की डेट अनाउंस होनी थी। कोरोना की वजह से ताख़ीर का शिकार। इस वक्त 3 बड़े ग्रुप आपके सामने हैं। 2 ग्रुप जो हैं वो भी आपके सामने जो पहले ही बरसरे इक़्तिदार रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जितनी भी तनकीद करूँ अपने सियासी मुखालफिन पर, उसका शायद उतना असर ना हो, मगर आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त तक जो भी सूरत-ए-हाल मीडिया को दरपेश है या प्रेस क्लबों को या आप लोगों को, उसकी ज़िम्मेदार हमारी मौजूदा क़ियादत ही रही है, चाहे वो यूजे की थी, चाहे वो प्रेस क्लब्स की थी। प्रेस क्लब की इसलिए भी ये कि नेशनल प्रेस क्लब, और इस वक्त जिस सूरत-ए-हाल से हम दो चार हैं, उस सूरत-ए-हाल में मेरे ख्याल में आप सहाफ़ियों के पास भी कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि अब आप नई क़यादत को मौका दें। ये शायद हमारे पास आखिरी मौका होगा कि प्रेस क्लब में इलेक्शन भी हो रहे हैं। ये मैं आपको बता दूँ, हालात बहुत ख़राब हैं। हाल ही में जो कुछ मीडिया के साथ हुआ या जो कुछ मेरे साथ हुआ और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे पास बहुत आसान था कि मैं घर जाके चुप करके बैठ जाता, जैसे दूसरे लापता अफराद जो हैं वो चुप करके घर बैठ जाते हैं। मगर मैंने खामोश रहने का फ़ैसला नहीं किया। मैंने कहा मैं बोलूँगा और बताऊँगा, और मैंने बोला और बताया भी। तो इस तमाम सिचुएशन के अंदर मैं ये तवक्को करूँगा कि खुदा के लिए इससे पहले कि आप सब लोग ऐसी तकालीफ से गुज़रें जो कि मुस्तक़बिल में जो है वो पॉसिबल है और इस बात का इम्कान है। आप सिर्फ इतनी तकलीफ़ करें कि इलेक्शन वाले रोज़ वोट डालने के लिए प्रेस क्लब में आएँ और अपनी वोट को अमानत समझ के उसके हकदार तक पहुँचाएँ। अदरवाइज़ हालात वही रहेंगे, क़यादत वही रहेगी जो अब तक के आपके सामने। 1 साल का वक्त बड़ी जल्दी गुजर जाता है, ये मैं आपको बता दूँ। ये जिस तरह पिछले आप देख लें, दूसरे दोनों ग्रुप जो हैं 6-6 साल इक़्तिदार में रहे और इकट्ठे भी रहे और अलग अलग भी रहे। अब मालूम नहीं कैसे वो जीतते हैं, जो भी ये होता है, मगर मैं ये तवक्को करता हूँ आप जैसे पढ़े लिखे और प्रोफेशनल साथियों से कि अब की बार आप उसी सुराग से नहीं डसे जाएंगे जिस सुराग से आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 दफ़ा डस जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, और मुझे इस बात बड़ी खुशी है कि आप लोगों का जो प्यार और मोहब्बत मिली, मेरे साथ जो भी वाक़या हुआ, इसका जो रिएक्शन आया, ये भी तारीख़ में पहले कभी इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया। तो इस बयानिए को अगर आप लेकर आगे चलना चाहते हैं कि आप मुस्तक़बिल में सहाफ़ी महफूज रहें, सहाफ़त महफूज रहें, तो फ़ैसला आपके हाथ में, फ़ैसला आपके हाथ में, और यही वक्त है कि जो आपने फ़ैसला करना है, क्योंकि आपके 17 अगस्त को किए गए फ़ैसले का असर हमारे मुस्तक़बिल की सहाफ़त पे पड़ेगा और पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब नहीं है, ये नेशनल प्रेस क्लब है। तो इसी अपील के साथ मैं खुद जो है सदारती उम्मीदवार हूँ मतीउल्लाह जान जागो की तरफ से। मेरे सेक्रेटरी जो हैं वो अख्तर अब्बास साहब हैं, सराइकी सांझ के, उनके नुमाइंदे और लीडरान भी यहाँ मौजूद हैं। अख्तर अब्बास साहब भी कहीं भी हैं, वो भी रास्ते में। और सेक्रेटरी फाइनेंस इमरान मुख्तार साहब हैं जागो की तरफ से। वाइस प्रेसिडेंट गुलाम नबी साहब हैं, और गज़फ़र अब्बास साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट जागो की तरफ से और सराइकी सांझ की तरफ से ये दोस्त आए हैं। तो ये सब लोग हम इसलिए मुख्तसर आए कि इस दफ़ा में कहा गया था कि मुख्तसर लोगों ने जाना है दफातर में, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना, कोई जुलूस लेकर नहीं जाना। तो हम आपकी खातर और अपनी खातर हम लोग उन कवायद और ज़वाबित की पाबंदी कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई दोस्त कोई सवाल करना चाहता है तो ज़रूर, मगर उसके साथ ही मैं सब्जेक्ट क्लासा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अगर बात करना चाहें। एक ही बात है, वैसे हमने इस दफ़ा क्योंकि दोनों जो बड़े ग्रुप और उसके बाद मतीउल्लाह के ग्रुप प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर मतीउल्लाह के साथ खड़े हैं कि हमें पता है थ्रेट हैं और हर तरह के थ्रेट हैं, जांच के हो सकते हैं, लाइफ के हो सकते हैं। हमारा इससे रोमांस है जर्नलिस्टों की यूनियन की बहाली के लिए ट्रू सेंस में, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जर्नलिस्टों की रिस्पेक्ट, उनका रोज़गार, उनकी रिगार्ड जो है उसके लिए चाहे मतीउल्लाह जैसी सज़ा या इससे ज़्यादा भी भुगतनी पड़े हम भुगतेंगे। तो सराइकी जर्नलिस्ट सांझ ने जमहूरी तौर पर मुतफ़िका तौर पर
जो मीटिंग हुई है उसमें अक्सरियत के साथ मतीउल्लाह जान का साथ देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है कि मतीउल्लाह जान को इलेक्ट करें और ये जाके आगे फाइट करें। बाकी दो सदूर या दोनों ग्रुप से मतीउल्लाह और जागो ग्रुप बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकता है। मेरे ख्याल में पर्सनल रिलेशनशिप और छोटे मोटे इंटरेस्ट और लोभ और लालच से निकल के हम अपनी ज़मीर की आवाज़ के साथ ही अगर इनको मुंतखब करेंगे तो मीडिया किसी तरह भी बेहतर सूरत हाल में आ सकती है। बहुत शुक्रिया। नाम उठाता हूं। दरअसल मतीउल्लाह जान साहब ने मुद्दा बयान कर दिया है, यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें जागो बयान की। मैं हनीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने अहम मौके पे जो मीडिया की सूरत हाल है आपसे छुपी भी नहीं है, तो आप अपना कुछ ना कुछ अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए, फाइट करनी चाहिए अपने राइट्स की और अपने बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। 17 अगस्त को आप प्लीज़ वोट डालने के लिए ज़रूर हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे प्रोफेशनल लोग निकलेंगे तो फिर हमारे पास ये बड़े बड़े बैनर लटकाने के लिए नहीं है, ये फ्लाई ओवर के ऊपर और बिल्डिंगों के ऊपर, और मेरे ख्याल में साथियों को इस हद तक जाना भी नहीं चाहिए। और जैसे एक ये 17 अगस्त पाकिस्तान का यौम निजात भी है। ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ 17 अगस्त को ही ख़त्म हुआ था, तो मेरे ख्याल में हमें इस मार्शल लॉ को तोड़ना होगा, इस सकूत को 17 अगस्त को फिर तोड़ना। ये मुख्तसर में वोट मांग रहे हैं, कुछ लोग ज़ियाउल हक को चाहते हैं, Sorry. दिल आज़ारी भी हो। मार्शल लॉ की बात कर रहा हूँ। हम प्रेस क्लब का लेकिन इलेक्शन माशाल्लाह। एक चीज़ मैं वादे कर दूँ, ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर था, आइन को तोड़ कर आया, आइन से गद्दारी करके आया है। वो पहले भी डिक्टेटर था, मुस्तकबिल में भी डिक्टेटर रहेगा, और हमें ये नहीं ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर नहीं मांगना चाहिए अल्लाह से। बहुत ज़ालिम आदमी था। पाकिस्तान तोड़ने वाले लोग जो थे वो भी नहीं वो भी ज़्यादा के पास कोई सबूत होता उसको टांग देता है कि उसने कत्ल के मुकदमे में मुझे को टांगा। बट एनीवे मैं अपना मंशूर आपको पढ़ के दे दूँ, जो बाकी ग्रुप आए तो उनसे भी आप मंशूर जरूर पूछिएगा। हम इस मंशूर के लिए के साथ लड़ रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब में आज़ादी राय और जमहूरी आवाज़ों को तक़वियत देने के लिए ठोस पॉलिसी और इक़दामात अदा किए जाएंगे। किसी भी सियासी जमात, मुंतखब रुकन पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी की तंजीमों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं रोका जाएगा। जागो ग्रुप के मुंतखब अहदेदार 1 माह के अंदर अपने असासों की तफसीलात सामने लाएंगे। प्रेस क्लब के आइन को अंग्रेज़ी और उर्दू तर्जमे के साथ फौरी तौर पर शाया किया जाएगा। जिन सहाफ़ियों को प्लाट नहीं मिले उन्हें तरजीही बुनियादों पर अलाटमेंट के लिए फहरिस्त मरतब की जाएगी। मीडिया टाउन के कमर्शियल सेक्टर में कसीरुल मंजिला इमारतों में तैयार फ्लैट्स ऐसे सहाफ़ियों को दिए जाएंगे जो पहले प्लाट से महरूम रहेंगे। ये जो कमर्शियल बेचने के चक्करों में ना सारे जेबों में डालने के लिए हमारा प्लान ये है कि मीडिया टाउन का जो कमर्शियल है उधर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उन्हें फ्लैट तैयार करके देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने 3-3 लाख में प्लाट लिए आप करोड़ों में बेचे हैं, तो जो रह गए उनका भी हक है कि आप उन्हें तैयार फ्लैट मिले, रिहाइश की जगह मिले। तो हमारे जहन में एक विजन है हमारा ये। प्रेस क्लब की फहरिस्त, रुकनीत, दमा, शनाख्ती कार्ड नंबर कंप्यूटराइज करके वेबसाइट पर शाया की जाएगी। प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान के रब्ता नंबरों और ईमेल पर मुश्तमिल डायरेक्टरी शाया की जाएगी। प्रेस क्लब के तमाम असासों और मुलाजमीन की मुकम्मल फहरिस्त शाया की जाएगी। प्रेस क्लब लाइब्रेरी में सीनियर सहाफ़ियों के नाम से मंसूब कॉर्नर बनाए जाएंगे। ख़वातीन सहाफ़ियों के बच्चों के लिए प्रेस क्लब में डे केयर सेंटर का क़याम किया जाएगा। बेरोज़गार सहाफ़ियों की फहरिस्त मुरतब करके उनकी मुलाजमत की तलाश के अमल में मदद के लिए खसूसी ऑनलाइन सर्विस का इजरा किया जाएगा। उनके लिए प्रेस क्लब में खसूसी सहूलियात का आगाज़ किया जाएगा जो बेरोज़गार सहाफ़ी हैं। तमाम अहल सहाफ़ियों की फौरी रुकनीत के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम की जाएगी। प्रेस क्लब में सरगर्मियों, बावी राब्तों और सहूलियात से मुतल्लिक़ ठोस राब्ता इखलाक मुरतब किया जाएगा। हम इस मंशूर के साथ आएँ, किसी बैनर के साथ नहीं आए, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन मंशूर के निकात को सामने रख के वोट दें। ये बड़े बड़े फूलों के साथ लटके हुए बैनरों को देख के वोट ना दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अख्तर बलोच जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार ये हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बलोच साहब, आप भी कुछ अगर कहना चाहते हैं? मैं क्या कहूँगा, मेरे उस्ताद सामने खड़े हैं, तो मैं वैसे तो हम बहुत नेबर हैं, लेकिन हमारा टाइम भी यही होता है काम का, सब लोगों का भी यही टाइम होता है काम का। हम बहुत अरसे के बाद आए हैं, उन्हें जो मैं आता हूँ सलाम करने के लिए, जिसके लिए मैं नहीं आ सकता हूँ उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। मेरी कोई ड्यूटी शेड्यूल ऐसा ही है। जब से आया हूँ डाल में 3 साल होने को, तो यहाँ आपको मुलाकात ज़्यादा नहीं हो पाती। दूसरा बात तो बनती है वैसे। हाँ, पहले सबसे पहले मैं वो बात कर रहा सही किया, ठीक है। ये बात कर लें तो मैं आपसे दूसरा प्रेस क्लब हम सब का घर की तरह है, और ये है कि
ایک پچھلے آپ اگر پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، ان چیزوں سے گریز ہو. ہم سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارے کوالیفائڈ لوگ ہیں، سارے ایک دوسرے کی عزت کریں اور ہم آگے چلیں، آگے بڑھ کے چلیں. اپنا جو ہمارا منشور یہی ہے، ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو کوئی ہمیں عزت دے گا. پریس کلب کی بہتری کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے تو ہوگا. پچھلا جو ٹینیور گزرا ہے، خاص طور پر سیکرٹری اور صدر پورا سال ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک، صدر اپنی پریس ریلیز، سیکرٹری اپنی پریس ریلیز جاری کرتا رہا ہے، اور جس میں نقصان ورکر جو ہیں وہاں کے، ان کو بھی تنخواہ پوری نہیں مل رہی، ان کے بھی یعنی بقایا جات پریس کلب میں ہیں. یہ ہمارا یعنی سب کا آپ دیکھ لیں کہ اب یا ان کو نہیں چلنے دیا گیا، جو بھی ہے اب ایک ادارے کو ختم کیا جا رہا ہے. بہت اچھی جگہ پہ لوکیشن ہے پریس کلب کی، بہت اچھا رقبہ ہے، اربوں میں وہ زمین ہے ہماری، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ کمیونٹی ہے. اور یہ پریس کلب صرف اسلام آباد میں نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ تو مشعل راہ ہے، پورے ملک کے صحافیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، جس کے لیے ہم دوسرے کو اگر عزت تکریم دیں گے تو ہمیں ملے گی. اور ہم جو ایسا خاص طور پر ہمارے ورکرز ہیں، ابھی تھوڑے کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں، خاص طور پر ٹیلی ویژن میں مالکان جو ہیں وہ ایکا کر کے ہمارے کئی ادارے بند کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جب وہ ان کو نوکری سے نکال دیتے ہیں. ہماری نہ کوئی، ہمارے اپنے دفاتر میں نہ کوئی یونین ہماری ہے، اور اگر جو ہماری نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کا حال آپ سب کے سامنے ہے. ہمارے ساتھ نوائے وقت ہے، ابھی نوائے وقت میں 10 مہینے 11 مہینے تک تنخواہ نہیں ملی، کسی نے کچھ نہیں کیا، اور ان کا وہ آخر انہوں نے ادارہ بند کر دیا. تو یہ حال ہے ہماری یعنی کمیونٹی کا، اور ہمارے صورت حال یہ ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے اور آگے کچھ بہتری کی طرف چلیں گے. بہت شکریہ افضل صاحب. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اے پی پی لائن کا بھی جیسے جرنلسٹوں کا ہوتا ہے پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں، وہ جو ہے کوٹے سے ہمیں نکال دیا گیا. ہاں بالکل یہ وہ آپ کے منشور کا حصہ نہیں ہے، مطلب ووٹ آپ اے پی پی سے مانگنے کے لیے آئے ہیں. میں نے دوسرے طرفوں کو بھی میں نے یہی کہا، آپ نکالیں کم از کم جو ہے آپ آئیں یا کوئی بھی آئے جس کو بھی اقتدار ملے اس منشور کا مسئلے کو تو لیکن نا اس منشور کا جو یہ 4 نمبر پوائنٹ ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. آپ نے وہ میں نے پڑھا تھا، جن صحافیوں کو پلاٹ نہیں ملے ان کی ترجیح بنیادوں پہ الاٹمنٹ کے لیے فہرست مرتب کی جائے گی. سنیں، یہ اور مسئلہ ہے. ہاں میں آگے آ رہا ہوں. یہ تو ابھی ریسنٹ لسٹیں فائنل ہو رہی ہیں، یہ روز کچھ کا معاملہ ہے، ممبرشپ سب لوگوں کی جمع ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اسی طرح. دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، جن صحافیوں کو پلاٹ نہیں ملے ایک تو ان کی جائے گی. دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ پالیسی مرتب کریں گے اپنی، تو یہ جو اے پی پی کا مسئلہ ہے، آپ کی نمائندگی کے بغیر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. آپ جو بھی ہم کمیٹی بنائیں گے اس کے لیے پالیسی مرتب کرنے کے لیے اے پی پی جیسے بڑے ادارے کی نمائندگی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اور یہ ساری پالیسی صرف اس لیے نہیں بنے گی کہ جن کو نہیں ملے، اس لیے بھی بنے گی کہ جو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، چاہے وہ اے پی پی ہے چاہے پی ٹی وی ہے ایون، تو ان کو نمائندگی کر کے ہم انشاءاللہ فیصلہ لیں گے. کیونکہ ہم سب صحافی ہیں. ہم ایسے نہیں کریں گے کہ ادھر لسٹیں بند کی نہیں ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کسی کے ابھی تک آپ کے سامنے کوئی لسٹ آئی ہے، کوئی پبلک کیا کسی نے کہ ان کو پلاٹ مل گئے اس لیے کہ چور ہیں. ہم نے ایسے نہیں کرنا، ہم نے ایک پالیسی بنانی ہے، ہر چیز پبلک کریں گے، اس کا میرٹ بنائیں گے، اور جو پالیسی بنے گی آپ لوگوں کے مشورے کے بغیر نہیں بنے گی، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے مشورے اور ان پٹ کے بغیر کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے. یہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. یہ میں بتا دوں، ٹرانسپیرنسی ہوگی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کس کو پلاٹ مل رہا ہے اور کیوں مل رہا ہے. یہ میں آپ کو یقین، یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں لسٹ میں نام ہے یا نہیں ہے، پتہ دے کراؤ یار. یہ کوئی ایٹمی راز نہیں ہونا چاہیے، یہ ویب سائٹ پہ اور نوٹس بورڈ پہ لگے ہونے چاہیے. کیوں نہیں لگے ہوئے؟ کیونکہ یہ چور ہیں. یہ اپنے اب پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ ایسا موقع ہے کہ مخالف نہیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ایک یکجہتی کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ. بڑی مہربانی آپ کا وقت لیا. مگر پلیز 17 اگست کو ایک دفعہ پھر جمہوریت کو زندہ کرنا ہے اور آمریت کو دفن کرنا ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل افزاری ہو